हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो अगेन आपके सामने एक प्रैक्टिस टेस्ट लेकर हाजिर हूँ जिसमें हम आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स मिक्स यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं। और सिलेक्शन दिया है, सिलेक्शन दिलाएंगे, बट सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जो मेहनत करने से कतराते नहीं हैं। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आप हमारा जो पेड बैच है उसको भी अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो। यूट्यूब पर हम प्रैक्टिस सेशंस आपको ऐसे ही करवाते रहेंगे, लेकिन अगर आपको सिस्टमैटिक पढ़ना है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक वाइज पढ़ना है और हर एक कोर्स आपको कवर करवाया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे आप हमारा नंदी अस्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन मिल सकता है, लेकिन तब जब आप मेहनत करोगे ताबड़तोड़। और वो मेहनत हम आपसे करवा ही लेंगे। देखो, ये बैच सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ने वाले हैं, जो सीरियस एस्पायरेंट हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर आप बैच भी मत ज्वाइन करना। ठीक है, तब फिर आप यहाँ पे यूट्यूब सेशन ही करिए। क्यों? क्योंकि जब आप यूट्यूब सेशन पे नहीं, जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपको चाहे कुछ भी मिल जाए, चाहे आपको पेड बैच भी मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए, आप पढ़ने ही नहीं वाले तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो ये चीज़ नहीं है कि आप बस यहाँ पे पेमेंट कर दो फीस का और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटी ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अगर आप मेहनत करने से कतराते नहीं हो और आपके थोड़ा सा भी जज्बा है, आपके अंदर थोड़ा सा भी जुनून है कि हम आपको टारगेटेड यूनिवर्सिटी ही चाहिए, आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन चाहिए या आपको सीयूटी के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस बैच को प्रेफरेंस दे सकते हो। जो भी आपका कोर्स है जो आप करना चाहते हो, सबसे पहले आप उसकी डिटेल्स हमसे यहाँ पे जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर आप हमें मैसेज करके अपनी डिटेल्स लीजिए कि क्या क्या आपको सब्जेक्ट पढ़ना है किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, क्योंकि सिलेबस डिफरेंस है यहाँ पे। तो इसलिए सबसे पहले आप वो इन्फॉर्मेशन लीजिए और फिर उसके बाद आप अपना हमारा जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आप फ्री में भी एनरोल कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे आप सपोज़ जैसे आपने जो भी अमाउंट फ़ी जो है वो इसका दिया हमारे बैच का, और उसके बाद आप यहाँ पे रिफ़र करोगे हर एक स्टूडेंट को। तो जब आपका जिस स्टूडेंट को या जिस आपने फ्रेंड को रिफ़र किया है वो फ्रेंड जो है जब आपका ज्वाइन करेगा तो आपको फ्लैट 50 रुपीज़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके द्वारा जो रिफ़र है वो 10 स्टूडेंट्स का रिफ़रल आता है तो आपको जो है जितना हमारे फ़ीस है बैच की उससे भी ज़्यादा अर्निंग्स हो सकती हैं। तो एक अच्छा प्लान है आप लोगों के लिए है जो यहाँ पे वर्क करना चाहता है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमें हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर डायरेक्ट मैसेज करके सारी डिटेल्स भी ले सकते हो। हम आपको पूरा गाइड करेंगे हर चीज़ के रिगार्डिंग। कोई भी डाउट है तो आप हमें वो भी पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो आपसे पूछ रहा है कि विच इज़ द 6th ऑफ द 18th बुक्स ऑफ द इंडियन एपिक महाभारत रिटन बाय व्यासा दैट कंटेन्स द वाइडली स्टडीड भगवद गीता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपके सामने पर्व दिए हुए हैं, ठीक है, तो किस पर्व में जो है भागवत गीता का वर्णन है, आप इस तरीके से बोल सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर बनेगा भीष्म पर्व में जो है आपको महाभारत देखने को मिलती है, सॉरी भगवत गीता आपको देखने को मिलती है, जिसमें वाइडली स्टडीड किया गया है भगवत गीता को। किसमें? भीष्म पर्व में। ओके, भीष्म पर्व। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है एज पर द न्यू रूल ऑफ आईसीसी हाउ मच टाइम अ न्यू बैटर विल नीड टू बी रेडी टू फेस द बॉल। तो यार देखो, जैसे बैट्समैन है तो वो अपना रेडी होता है ना, अपना ग्लव्स वगैरह सही करेगा और उसको देखेगा, बैट को देखेगा, सब चीज़ है ना, पैड्स वगैरह जो होते हैं लेग्स में वो सब देखेगा। तो उसके लिए कितना मिनट दिया जाता है कि वो जो बॉलर है वो अपना उसके बाद बॉलिंग कर सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 2 मिनट्स दिया जाता है। ये न्यू जो आईसीसी का रूल आया है उसके अकॉर्डिंग है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं। तो द इंडेक्स ऑफ कोर इंडियन इंडस्ट्रीज इज अ प्रोडक्शन इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय सीएसओ, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड is considered to be the lead indicator of the industrial performance in India. Which of the following industries is not treated a core industry for calculating this index? Okay, तो यहाँ पे 8 कोर इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, इसके लिए एक इंडेक्स आता है। तो इसमें से जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से कौन एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं है या कौन सा एक ऐसा गुण या फैक्टर नहीं है जो कि उस इंडेक्स में काउंट होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो फैक्टर है जो यहाँ पे काउंट नहीं होता है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट मेरे को लगा क्योंकि करंट अफेयर का था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है विच कंट्री launched an aviation passenger charter
टू हेल्प पैसेंजर्स नो देयर राइट्स ऑन 17 जुलाई 2022। तो 17 जुलाई 2022 को किस कंट्री ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया, जिसके थ्रू जो पैसेंजर्स हैं उनको उनके राइट्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी, क्या क्या अधिकार हैं उसके रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये जो एविएशन पैसेंजर चार्टर है आपको याद रखना है ऑप्शन डी, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम यूके ने यहाँ पे इस चार्टर को लॉन्च किया है अभी हाल फिलहाल 17 जुलाई 2022 को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं आपसे सब्सक्राइब या लाइक शेयर करने को नहीं बोलूँगा, अगर आपको पसंद आती हैं चीज़ें तो डेफिनेटली आप अपने आप करोगे और याद रखोगे चीज़ें। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं सेकरेंगी फेस्टिवल विच इज़ अ 10-day फेस्टिवल डिपिक्टिंग प्यूरिफिकेशन एंड प्योरिटी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे नॉर्मल आपको बताना है कि जो सेकरेंगी फेस्टिवल है ये किस स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इज़ इट रिलेटेड टू मणिपुर, इज़ इट रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश और असम और नागालैंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकरेंगी फेस्टिवल, ठीक है, एक अलग टाइप का फेस्टिवल है, याद रखना है कहाँ से रिलेटेड है, तो नागालैंड से ये रिलेटेड होने वाला है सेकरेंगी फेस्टिवल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुद्धिस्ट विहारा एट सांची इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट स्तूपा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट famous Buddhist monuments in India located at सांची town in डैश डिस्ट्रिक्ट। तो सांची स्तूपा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, लेकिन वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सांची टाउन आपको देखने को मिलता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी रायसेन। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपको सांची टाउन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द पुल्लमपारा विलेज पंचायत ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टोटली डिजिटली लिटरेट पंचायत इन द कंट्री। तो फर्स्ट टोटली डिजिटल लिटरेट पंचायत, पढ़ी लिखी पंचायत और डिजिटल वाली लिटरेट पंचायत, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो केरला की होगी। और इसको और इलेबोरेट करके और डिटेल में अगर एग्जामिनर जो है वो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहे तो आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा कि जो पुल्लमपारा विलेज है वो किस स्टेट का है जिसको अभी फर्स्ट टोटली डिजिटली लिटरेट पंचायत कहा गया है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना है आपको क्वेश्चन की थोड़ा सा बारीकी भी देखनी है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी रहता आंसर उसका वही है बट घुमा के पूछ लिया जाता है। आपको भी सब चीज़ें पता हैं बट मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, ठीक है, समझदार स्टूडेंट हैं आप, आई नो। तो यहाँ पे केरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुल्लमपारा विलेज कौन से स्टेट का है, केरला का है। यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन द मिलम ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालयाज वेयर इट इज़ नोन एज गौरी गंगा। तो यार देखो नॉर्मल सिंपली आप यहाँ पे देखिए कि गौरी गंगा किस रिवर को बोलते हैं, तो ये बोलते हैं ऑप्शन ए सरयू रिवर को हम गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट फग्गन सिंह कुलस्ते ऑन 28 अक्टूबर 2022 इनॉग्रेटेड द सारस फूड फेस्टिवल 2022। तो यहाँ पे सारस फूड फेस्टिवल ये किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया, तो आपको याद रखना है ये ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। और किसके द्वारा, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट फग्गन सिंह के द्वारा। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, तो फग्गन सिंह, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैज रिलीज्ड अ पिक्टोरियल बुक ऑन इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन जनवरी 2022। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसका आंसर कौन हो जाएगा, मीनाक्षी लेखी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सोलंग इज प्राइमरीली एन एग्रो बेस्ड फेस्टिवल एंड इट्स वन ऑफ द फीचर इज केयर and protection of animals which are vital components of their family and social life. It is celebrated in which state UT? डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा कि जो सोलंग एक एग्रो बेस्ड फेस्टिवल है, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल है यहाँ पे आपको। और एक और इसका फीचर है इसका कि यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनका केयर की जाती है, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। तो जो सोलंग एक फेस्टिवल है किस स्टेट से रिलेटेड है, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सैटेलाइट नेम्ड जोंगसिंग 6D
वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो यार इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो सैटेलाइट है किसने लॉन्च की है, ऑप्शन सी चाइना ने। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आर रिच इन प्रोटीन्स एंड आर यूज्ड बाय फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रैवलर्स। देखो फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है इसमें से किसी को जो कि प्रोटीन से भरपूर होती हैं, और कौन यूज़ करता है, स्पेस ट्रैवलर्स। तो याद रखना है आपको इसके लिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। यस, स्पिरुलिना, ठीक है, और क्लोरेला। तो क्लोरेला और स्पिरुलिना ये आपके दो एल्गी हैं जिनके अंदर भरपूर मात्रा में आपको प्रोटीन्स मिलता है, और ये उनके द्वारा फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है जो कि ट्रैवल में स्पेस करते हैं या स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल टू मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो यहाँ तो आपको बस याद रखना है कि जैसे अर्थ है, अर्थ के चारों ओर कुछ घूम रहा है। तो क्या घूम रहा है, सैटेलाइट घूम रही हैं, ठीक है। तो ये जो कोई एक पर्टिकुलर बीच में चीज़ है और उसके चारों ओर अगर रिवॉल्व कर रही हैं चीज़ें, ठीक है, तो यहाँ पे केप्लर्स लॉ लगता है, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी 3 लॉ होते हैं केप्लर्स के, तो वो भी आपको पढ़ना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पे आपका जो सेशन है वो आज के लिए बस इतना ही। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखे। आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हमारी जो आपको लगता है कि ये चीज़ इंप्रूव करना चाहिए या आप क्या चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट पे आगे आने वाले दिनों में क्वेश्चंस चाहते हो, वो भी आप बता सकते हो। उस पर भी हम प्रैक्टिस सेट्स लाएंगे। और अगर आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आपको जो व्हाट्सएप डिटेल दी हुई है इस पर आप हमें मैसेज करके पूरी चीज़ें पहले आप जानिए कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस में आपको ज्वाइन करना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना चाहिए। और वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। हर एक चीज़ ध्यान रखी जाएगी, हर एक डाउट सेशन लिया जाएगा, और प्राइवेट एंड प्रीमियम क्लासेस आपको दी जाएंगी जिसमें से आपको हर एक चीज़ का, हर एक पॉइंट का ध्यान रखते हुए आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, और हर एक पॉइंट को ध्यान रखते हुए आपको कंटेंट दिया जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इररिलेवेंट कंटेंट कभी नहीं देंगे, जो भी रिलेवेंट है वो देंगे। देखिए YouTube पर आप कुछ भी सर्च करोगे ना, एक भरपूर मात्रा में, YouTube एक दलदल है, कुछ भी मिल जाएगा आपको और आप पढ़ने भी लगोगे। यही आपकी सबसे पहली और लास्ट गलती होगी। अगर रिलेवेंट कंटेंट पढ़ोगे आप तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि कंटेंट बहुत बड़ा है। जीके का कंटेंट भी बहुत बड़ा है। हार्ड से हार्ड चीज़ें हैं और ईजी से ईजी चीज़ें हैं। तो वो क्या लेवल है वो हम जानते हैं, क्योंकि 2021 में भी प्रिपरेशन करवाई, स्टूडेंट्स को सिलेक्शन मिला। 2022 में भी प्रिपरेशन करवाई, CUET में भी सिलेक्शंस मिले, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्शंस मिले, नेशनल PG में भी सिलेक्शंस मिले, IT गर्ल्स कॉलेज में भी सिलेक्शन मिले, सुभाष गर्ल्स में भी सिलेक्शन मिले, DU में भी सिलेक्शंस मिले, BHU में भी सिलेक्शंस मिले। स्टूडेंट्स ने खुद हमें मैसेज करके बताया। तो अगर आप इस साल उन स्टूडेंट्स में से बनना चाहते हैं जो कि हमें वो मैसेज करें कि सर आपकी क्लासेस से सिलेक्शन हो गया मेरा, या सर मेरे को मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल गई, तो डेफिनेटली आपको विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी थॉट हमारा बैच ज्वाइन करना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है, कोई भी किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए अगर फैमिली में है तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।